हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। तो जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने जैव विकास का लेसन प्लान देखा था और कहा था अगले वीडियो में जो टॉपिक होगा हमारा क्या होगा, पारिस्थितिकी तंत्र। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा लेसन प्लान। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो आपको पसंद आ रही हो, हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, ये हमारा पाठ्य योजना संख्या जो है 13वें नंबर का है। हमने 13 से ही, सिर्फ 13 ही नहीं 13 से अधिक ही लेसन प्लान चैनल पर आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया है, लेसन प्लान डिस्कस किया है, चाहे फिजिकल साइंस हो या बायोलॉजिकल साइंस। 30 से अधिक ही आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे। अदर सब्जेक्ट के भी आपको लेसन प्लान चैनल पर मिल जाएंगे। तो प्लीज़ अगर आपको उसकी ज़रूरत होती है तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप चाहें तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, चेक कर सकते हैं। मैं लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक का नाम, प्रशिक्षण केंद्र, दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, समयावधि, ये सारी चीज़ें हम लिखते हैं। ठीक, इसको लिखने के बाद सीधा प्रकरण लिखते हैं। आज का हमारा प्रकरण क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र। ये हमें पता है, आज का हमारा प्रकरण पारिस्थितिकी तंत्र लिखेंगे। इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, जिसमें कुल हम 7-8 पॉइंट्स लिखते हैं या पूर्वत लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा आपके कॉलेज का फॉर्मेट होगा उस हिसाब से लिखेंगे। बहुत से कॉलेज में ये आप अगर 21 लेसन प्लान लिख रहे हैं, 30 लेसन प्लान लिख रहे हैं तो सब में आपको पूरा इतना लिखना ही लिखना है। और बहुत से कॉलेज में पूर्वत लिखते हुए आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो जैसा आपको उचित लगे आप देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखेंगे अपना, जिसे विशिष्ट उद्देश्य भी लिखवाया जाता है। इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे पहले में कि छात्र पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बता सकेंगे। दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य, जिसमें लिखेंगे छात्र पारिस्थितिकी तंत्र की व्याख्या कर सकेंगे। और उसके बाद क्रियात्मक में लिखेंगे छात्र पारिस्थितिकी तंत्र की ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। ये हो गया हमारा विशिष्ट उद्देश्य। इसके बाद सहायक सामग्री, जो भी चीज़ें आप यूज़ करेंगे वो लिख देंगे, जैसे लपेट श्यामपट्ट पर बना हुआ चित्र, ये सहायक सामग्री आप लिख देंगे। शिक्षण विधियाँ में प्रश्नीकरण विधि, व्याख्यान विधि और प्रयोग प्रदर्शन विधि, ये तीनों शिक्षण विधियाँ हम विज्ञान शिक्षण में यूज करते हैं। तो आप ये तीनों शिक्षण विधियाँ लिखेंगे। उसके बाद पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद प्रस्तावना का प्रश्न लिखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे, पर्यावरण व जीवधारियों की परस्पर क्रियाओं के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं, ये लिख लेंगे आप। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। ठीक, तीसरा प्रश्न लिखते हैं, पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव किस पर पड़ता है, तो पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव जो है पारिस्थितिकी पर पड़ता है। उसके बाद आते हैं हम समस्यात्मक प्रश्न पर। हमारे समस्यात्मक प्रश्न में लिखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में विस्तार से बताइए, ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद उद्देश्य कथन लिखते हैं, जिसमें लिखेंगे आज हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद अनुदेशनात्मक प्रक्रिया लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे प्रस्तुत अनुदेशनात्मक प्रक्रिया को 3 शिक्षण बिंदुओं में प्रस्तुत किया गया है, जो क्रमशः पारिस्थितिकी तंत्र व पारिस्थितिकी तंत्र की रचना है। ये तो हो गया हमारा अनुदेशनात्मक प्रक्रिया। इसके बाद प्रस्तुतिकरण पर आएंगे। प्रस्तुतिकरण में पहला शिक्षण बिंदु लिखेंगे पारिस्थितिकी। ठीक, इसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे कि पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो पेड़ पौधे जीव जंतु आते हैं। दूसरा, पर्यावरण अध्ययन किसके अंतर्गत आता है, तो पर्यावरण अध्ययन पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है। और तीसरा प्रश्न लिखेंगे कि पारिस्थितिकी के बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ पे जो है वो छात्र हो जाएंगे मौन। आप देंगे अब अपना स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में लिखेंगे पारिस्थितिकी ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। अर्नेस्ट हैकल के अनुसार पारिस्थितिकी सजीवों का जैविक एवं अजैविक पर्यावरण के साथ होने वाला संबंध है। सभी सजीव पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थों का उपयोग करते हैं। वे सभी पदार्थ जो पर्यावरण में उपस्थित हैं उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ये हो गया हमारा पहले शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण। छात्र छात्रा ध्यान से सुनते हैं या लिख देंगे। और आगे बढ़ेंगे अपने दूसरे शिक्षण बिंदु पर। दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक,
दूसरा शिक्षण बिंदु लिख लेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन लिखते हैं, पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव किस पर पड़ता है। तो पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव जो है पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ता है। फिर लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन कि पारिस्थितिकी शब्द की रचना किस भाषा से हुई। तो ग्रीक भाषा से बना है ये। और मौन प्रश्न लिखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताइए। यहाँ पर हो जाएंगे छात्र मौन और हम आगे बढ़ेंगे अपने स्पष्टीकरण की ओर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे, सर्वप्रथम टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया। यह जैविक एवं अजैविक घटकों का बना होता है जो एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, जो जीवन के प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण हैं। जीव अपने भोजन के लिए विभिन्न प्राथमिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। इसी कारण पारिस्थितिकी तंत्र में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक परिवर्तन होते हैं। ये हो गया हमारा दूसरे शिक्षण बिंदु का भी स्पष्टीकरण। छात्र छात्रा ध्यान से सुनते हैं या लिख लेंगे। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य कर लेंगे, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन से हैं, जैविक और अजैविक घटक। ये लिखने के बाद आगे बढ़ेंगे हम तीसरे शिक्षण बिंदु पर। तीसरा शिक्षण बिंदु आज का हमारा है पारिस्थितिकी तंत्र की रचना। ये आज का हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है। और जो अगला लेसन प्लान का टॉपिक है हमारा वह है पाचन तंत्र। तो अगले वीडियो में हम पाचन तंत्र देखेंगे, उसका लेसन प्लान हमें कैसे बनाना है। इसमें पहला क्वेश्चन करेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र में कितने घटक होते हैं। तो 2 घटक होते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, जैविक व अजैविक चक्र एक दूसरे से क्या करते हैं। तो जैविक अजैविक चक्र जो है एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं। अब आगे बढ़ेंगे मौन प्रश्न पर। मौन प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की रचना के बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ पर जो है छात्र मौन हो जाएंगे। हम छात्र मौन लिख के आगे बढ़ेंगे अपने स्पष्टीकरण पर, जिसमें लिखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र 2 प्रमुख घटकों अजैविक व जैविक घटकों से बना है। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार लिखेंगे, प्राकृतिक तंत्र और दूसरा कृत्रिम तंत्र। प्राकृतिक तंत्र में लिखेंगे स्थलीय, जलीय और उसके बाद जलीय में शुद्ध जल, समुद्री जल, ऐसे फ्लो चार्ट बना देंगे आप। शुद्ध जल में प्रवाहित जल, स्थिर जल। ये फ्लो चार्ट के माध्यम से आप छात्रों को समझाएंगे। छात्र छात्रा ध्यान से सुनते हैं, आप साथ में लिखते हुए बढ़ेंगे। ओके, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने अपने निरीक्षण कार्य पर। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे छात्र अध्यापिका, अगर आप हैं तो छात्र अध्यापिका, अगर छात्र अध्यापक है तो छात्र अध्यापक। इसमें लिखेंगे छात्र अध्यापिका द्वारा छात्रों को श्यामपट्ट कार्य उतारने का निर्देश दिया जाएगा तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हुए निरीक्षण कार्य किया जाएगा। ये हो गया हमारा निरीक्षण कार्य। इसके बाद पुनरावृत्ति का प्रश्न लिखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे, पारिस्थितिकी किसे कहते हैं। दूसरा, पारिस्थितिकी तंत्र को कितने प्रकार में बांटा गया है। और तीसरा है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों के बारे में बताइए। चौथा क्वेश्चन लिखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र की रचना किस प्रकार की होती है। ये हो गया हमारा पुनरावृत्ति या मूल्यांकन का प्रश्न। इसके बाद गृह कार्य लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे सभी छात्र घर से पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में लिखकर लाएंगे। और इसी के साथ यहीं पर होता है हमारा पाठ्य योजना समाप्त। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। चैनल से जुड़े रहें और वीडियो आपको पसंद आई हो, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर करते जाइएगा साथ में। ओके, थैंक यू।